तो आवाज आ रही, आपकी आवाज आ रही। चलो ठीक है जी। ये जो दो प्रोडक्ट आपको दिए जा रहे हैं, ट्रू फ्रूटा एंड ट्रू नेक्टर। ट्रू नेक्टर तो आपको पता ही है कि ये एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है। ये ट्रू नेक्टर, ट्रू फ्रूटा और ट्रू नेक्टर, ये दो प्रोडक्ट आज लॉन्च किए हैं। ट्रू नेक्टर तो आपको जानते ही हो कि एक यूनिक प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके घर की सेहत की दशा बदलने में जाला। हर बंदे को अपने घर में बीमारी से राहत चाहिए, हर बंदे को सेहत चाहिए। हर घर में सेहत देने के लिए ये प्रोडक्ट जो ट्रू नेक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी और के पास ना है, ना आगे किसी के पास आएगा, सिर्फ आपके पास रहेगा। और जो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा वो आपका मुरीद बन जाएगा। इस प्रोडक्ट की इस्तेमाल करने वाले लोगों हमारे पास इसका 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, जो ये बताते हैं कि इस प्रोडक्ट के बिना हम बाकी की जिंदगी नहीं बिताने वाले। अपनी बाकी की जिंदगी लोगों ने इस प्रोडक्ट को, ट्रू नेक्टर को अपना हिस्सा बनाया हुआ है। और आज जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो है ट्रू फ्रूटा। ट्रू फ्रूटा जो है, ये जो हमारे शरीर में प्रोटीन्स की जब बिगड़ जाती हैं किसी वजह से, और उसकी वजह से जो बीमारियां बनती हैं, या बीमारियों से जब हम जूझ रहे होते हैं तो उसका इलाज नहीं हो पाता, और प्रोटीन बिगड़ जाता है, पेट खराब रहता है, शरीर में एनर्जी नहीं रहती, उसको ठीक करने के लिए, बिगड़े हुए प्रोटीन को ठीक करने के लिए ट्रू फ्रूटा एक बहुत ही नायाब प्रोडक्ट है। अब प्रोटीन सबसे पहले प्रोटीन बिगड़ता कैसे है? प्रोटीन जब बिगड़ता है तो शरीर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि शरीर की कोई भी रिएक्शन, एक सेल जब दूसरे सेल से बात करता है, एक सेल जब दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन करता है, तो उसमें सब में प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। और हमारे जो खान पान का स्टाइल है उसमें प्रोटीन का डैमेज हो चुका है। प्रोटीन जो है वो हमें पूरी तरह से नहीं मिल रही। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी में प्रोटीन आती है, वो प्रोटीन दो कंपोनेंट होते हैं प्रोटीन के। एक कंपोनेंट होता है जो बिल्डिंग ब्लॉक बनता है, जाके सेलुलर लेवल पे उसका इस्तेमाल होता है, और जाके मसल बनता है, एनर्जी बनता है, और सेलुलर फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरी प्रोटीन होती है जो एंजाइमेटिक कंपोनेंट, एंजाइम कंपोनेंट। मतलब पहले वाला जो बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है वो तभी अपना काम पूरा करेगा अगर एंजाइमेटिक प्रोटीन जो सेम सोर्स से आया है वो अपना काम पूरा करे तो। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं आपको कि जैसे एग होता है, सबसे रिच प्रोटीन एग में होती है। एग का जो व्हाइट पोर्शन होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो येलो पोर्शन होता है वो एंजाइम कंपोनेंट होता है। जब एंजाइम कंपोनेंट वाली प्रोटीन अगर किसी वजह से भोजन में मिसिंग हो जाए या कुकिंग में उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, तो एंजाइम धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जब एंजाइम कंपोनेंट कम हो जाता है तो बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट का डाइजेस्ट करने के लिए लिवर को अपने रिजर्व में से वो एंजाइम्स निकालने पड़ते हैं। लिवर जब अपने रिजर्व में से वो एंजाइम निकाल के प्रोटीन को डाइजेस्ट करके प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है, तो अगर ये प्रोसेस लंबे समय के लिए चलता जाए तो हमारा लिवर जो है वो अपना एंजाइम कंपोनेंट है वो एग्जॉस्ट कर लेता है। जब लिवर का एंजाइम कंपोनेंट एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि हमने ज्यादातर एंजाइम कंपोनेंट को या तो कुकिंग में डैमेज कर लिया या हम खाते ही नहीं है एंजाइम कंपोनेंट को, ठीक है। तो लिवर का जो एंजाइम कंपोनेंट डैमेज हो जाता है, तब हमारे शरीर में कमजोरी, प्रोटीन का सिंथेसिस ना होना, जिसकी वजह से कई तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एट सेलुलर लेवल वो डेवलप हो जाती हैं। और ये जो हमारा ट्रू फ्रूटा प्रोडक्ट है, ये उस एंजाइम कंपोनेंट को जो लिवर का रिजर्व होता है, जिसको हम ज़ेरोनाइन सिस्टम कहते हैं। अभी जब हम पीपीटी दिखाएंगे इसकी, अपना ट्रू फ्रूटा की, तो आपको समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ट्रू फ्रूटा प्रोडक्ट है क्या। ट्रू फ्रूटा प्रोडक्ट एक ऐसा फ्रूट से बना है जिस फ्रूट में जो लिवर के एंजाइम कंपोनेंट होते हैं, रिजर्व होता है, जिसको हम ज़ेरोनाइन सिस्टम कहते हैं, ठीक है, उसको रिजर्व को भरने के लिए जो
प्रीकर्सर होता है, प्रीक्सेरोनाइन, वो इस फ्रूट में, मोरिंडा सिट्रीफोलिया फ्रूट का नाम है, इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये मोरिंडा सिट्रीफोलिया फ्रूट जो है, ये इतना जो अपने अपने पहले भारत में ही होता था, अंडमान निकोबार में ही बहुत ज्यादा इसकी मतलब खेती होती है, लेकिन इसकी पहचान सबसे ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स ने दी दुनिया को। जब वियतनाम में, आज से 30-35 साल पुरानी बात है, अमेरिका ने वियतनाम के साथ जब युद्ध लड़ा था, तो इस अमेरिका के सैनिकों को जंगलों में बहुत भटकना पड़ा। उस वक्त अमेरिकन साइंटिस्टों ने हर एक अमेरिकन सोल्जर को ये वाला फ्रूट मोरिंडा सिट्रीफोलिया, जो कि खाने में स्वाद नहीं था, इसका टेस्ट बढ़िया नहीं था, लेकिन ये फ्रूट का जूस हर सोल्जर को केन्स में भरकर साथ में दे दिया। वो इसलिए कि वो जब इस फ्रूट को पिएंगे तो जंगलों में जहां भी कहीं भी उनको कहीं घास खाना पड़ेगा, कहीं भी कुछ भी खाना पड़े, तो वो एंजाइम उनको सबको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम कंपोनेंट बॉडी को चाहिए वो मिलते रहेंगे। तो इस फ्रूट की वजह से सैनिकों ने जंगलों में जो भी मिला उसको खाने के बाद अपना एनर्जी लेवल, अपना स्टेमिना और अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखा, जिसका सारा का सारा क्रेडिट जो है वो इस फ्रूट को दिया गया। उसके बाद इस फ्रूट के बारे में चर्चा पूरी दुनिया में होनी शुरू हो गई, मोरिंडा सिट्रीफोलिया। ये फ्रूट अगर हम अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम जो हमारी खान पीन में थोड़ी बहुत गलतियां हैं, वो ऊंचा नीचा है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम कोई भी फ्रूट खाते हैं या कोई भी सब्जी जब खाते हैं तो कुकिंग से पहले हम एक तो फ्रूट का छिलका उतार देते हैं, ठीक है, सब्जी का भी छिलका उतार देते हैं, क्योंकि हमारा खान पीने का स्टाइल ऐसा है। फिर उस फ्रूट का सीड भी नहीं खाते हम, और सीड के इर्द गिर्द जो गुच्छा होता है, गुद्दा होता है, वो भी नहीं खाते हम, वो भी निकाल देते हैं। उदाहरण के तौर पे पपीता हमने खाना, पपीता का छिलका भी उतार देंगे हम, और अंदर उसके गुद्दा भी निकाल देंगे और सीड भी निकाल देंगे, बीच में वो जो टेस्ट के लिए बाकी चीज खाते हैं। तो ऐसे ही सब्जियों में जैसे मटर खाते हैं हम, मटर का ऊपर का छिलका तो हम खाते ही नहीं है। पुराने समय में हमारी दादियां जो होती थी वो मटर के छिलके को भी भोजन में साथ में डालती थी, उसका जो धागे निकाल के, तिला निकाल के। लेकिन आज के जमाने में मटर का छिलका कोई नहीं खाता, छिलका हम सब फेंक देते हैं, मटर खाते हैं, और वो भी कुकिंग करते हैं। फिर उसकी जब हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग अगर माइक्रोवेव में हो रही है तो फिर तो बिल्कुल ही एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। आजकल माइक्रोवेव और ओवन का कितना प्रचलन है। ये माइक्रोवेव और ओवन जो है वो जो फूड के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। इसी तरह हमारा जो कुकर में कुकिंग प्रोसेस है वो भी हमारे फूड के अंदर जो एंजाइम कंपोनेंट होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। पहले तो हम छिलका, गुद्दा, सीड सब निकाल रहे हैं क्योंकि एंजाइम इन्हीं चीजों में ज्यादा होते हैं, बाकी बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन्स हम खा रहे हैं। ऐसे ही जब पनीर खाते हैं हम, पनीर के साथ, पनीर जब बनता है, आपको पता है पनीर का जो व्हाइट पोर्शन सारा इकट्ठा हो जाता है, उसके अंदर से जो पानी निकलता है, वे प्रोटीन होता है, वो सारा बाहर निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो वहां पर भी एंजाइम कंपोनेंट सारा निकल जाता है। तो ऐसे प्रोटीन जो खाली बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी में जा रहा है, एंजाइम कंपोनेंट नहीं आ रहा, भोजन में नहीं आ रहा, कुकिंग में नष्ट हो रहा है, उसको सबको रिप्लेनिश करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा लिवर अपना जो रिजर्व होता है ना एक्सेरोनाइन, उसको एग्जॉस्ट कर देता है। और जब एग्जॉस्ट हो जाता है एक्सेरोनाइन पूरा लिवर से, लिवर के एंजाइम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसके बाद प्रोटीन हजम होना बंद हो जाता है। और जब प्रोटीन हजम होना बंद हो जाता है, डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है, तो उस प्रोटीन से क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन बनते हैं। और जो हमारे भाई बंधु एसिडिटी से बहुत सफर कर रहे हैं, जिनको एसिड बहुत तंग कर रहा है, वो बंधु भी उनके अंदर भी जो प्रोटीन कंपोनेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट है, जिसने जाके सेलुलर लेवल पे फंक्शन करना है, काम करना है, एनर्जी देनी है, ताकत देना है, स्टेमिना देना है, वो भी डैमेज हो जाता है, वो नहीं अपना काम पूरा कर पाता, और वो प्रोटीन रास्ते में ही क्रॉस रिएक्टिव होकर सीआरपी बन जाता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको किसी सीरियस मरीज के साथ डील करने का मौका मिला हो या कभी किसी डॉक्टर के साथ बात हुई हो, तो आपको पता चलेगा कि जो लोग डॉक्टर की दवाई को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, या जिनको खाया पिया लगता नहीं है, या खाया पिया जो है वो कह लो कि जाके फर्मेंटेशन हो जाती है, गैस, खट्टे, डकार, बदहजमी वो बना रहता है, अगर उनका जाके एग्जामिन किया जाए सीआरपी स्टेटस, सीआरपी क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन स्टेटस, तो उन सब का सीआरपी स्टेटस बढ़ा हुआ आएगा।
पहले बीमारी को नापने का एक पैरामीटर होता था, इसका ईएसआर करवाओ, ठीक है ना। अब बीमारी को नापने का एक जो नया पैरामीटर आया है, वो आया है क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन, इसकी बॉडी में बढ़ गए। डॉक्टर बोलते हैं अपना सीआरपी स्टेटस चेक कराओ, और जिसकी बॉडी में सीआरपी स्टेटस ज्यादा होता है, क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा होते हैं, उसके अंदर बीमारी बनती है। वही क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन ही शरीर में सोजिश, दर्द और ब्लॉकेड की वजह बनते हैं। तो जब भी कोई मेरा जब किसी अच्छे डॉक्टर के साथ कोई बहस होती है या डिस्कशन होती है, तो मैं एक सवाल पूछता हूं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब आप मेरे को ये बताइए कि आप बीमारी को नापते हो सीआरपी स्टेटस से, क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन स्टेटस से, आप मेरे को ये बताओ कि वो प्रोटीन जिसने जाकर बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक बनना था, जाके सेलुलर लेवल पे एनर्जी देना था, जाके बॉडी की रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करके रिएक्शंस को कंप्लीट करना था, एंजाइम बनाने थे, वो रास्ते में क्रॉस रिएक्टिव क्यों हो गया और बीमारी की वजह क्यों बन गया? तो यकीन मानिए कोई एक भी डॉक्टर मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जो इस बात का जवाब दे सके कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि आपको एक जो प्रोडक्ट मिलने जा रहा है, उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी साथ में दी जा रही है। वो ट्रेनिंग क्या दिया जा रहा है? नॉलेज दिया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे काम करेगा। वो जो क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन बनती है, जो बीमारी की वजह बन गई बॉडी में जाकर, जिसने ब्लॉकेड क्रिएट कर दिए, जिसने सोजिश क्रिएट कर दी, वो इसलिए बनी क्योंकि उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए या तो हमने उसका एंजाइम कंपोनेंट खाया नहीं है, तो या हमारे लिवर का जो एंजाइम कंपोनेंट है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, दोनों बातें। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ट्रू फ्रूटा, इसके अंदर वो एंजाइम कंपोनेंट जो लिवर के एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ज़ेरोनाइन सिस्टम बोलते हैं, उसको रिप्लेनिश कर देता है। जब वो एंजाइम कंपोनेंट रिप्लेनिश हो जाता है, पूरा का पूरा लिवर को दोबारा मिल जाता है, तो लिवर हर तरह के बिल्डिंग ब्लॉक को डाइजेस्ट करने के काबिल बन जाता है। जब हर तरह की प्रोटीन डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है, क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन बनना बंद हो जाती है, तो बहुत सारी बीमारियों की वजह खत्म हो जाती है। और सेलुलर लेवल पर न्यूट्रिशन लेवल जो होता है सेलुलर लेवल पर, वो बहुत बढ़ जाता है। जब सेलुलर न्यूट्रिशन बढ़ जाती है, तो हमारा पर्पस जो होता है कि क्लीन द सेल, फीड द सेल एंड मेक द सेल बायोलॉजी बैलेंस्ड, वो पूरा हो जाता है। जब सेल बायोलॉजी बैलेंस हो जाती है, तो कंप्लीट हेल्थ अचीव कर सकते हैं। साथियों, जो हमारा ट्रू नेक्टर प्रोडक्ट है, ट्रू नेक्टर, इसके काम को भी जब साथ में ट्रू फ्रूटा दिया जाता है, तो इसका काम भी 10 गुना बढ़ जाता है, 10 गुना। आप जानते हो कि हमारे इम्यून सिस्टम को, जो हमारी 3 सेनाएं हैं इम्यून सिस्टम की, जिसमें एक पहचानने वाली सेना, एक घेरा डालने वाली सेना और एक प्रोसेस करके बॉडी से बाहर निकालने वाली बीमारी की वजह को जो सेना होती है, ये तीनों सेनाएं अपने सारे फंक्शन जो करती हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल करती हैं। जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस करने वाले कमांडोज हैं, उनका भोजन है ये प्रोटीन्स। बिना प्रोटीन्स के उनका काम करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। जिन लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, वहां पर हमारे ट्रू फ्रूटा को समय ज़्यादा लग जाता है उनकी बॉडी में उनका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए, उनका एसिडिक स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए और उनका सेलुलर न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर हम ट्रू फ्रूटा साथ में देते हैं, तो कंप्लीट हेल्थ को अचीव करने का जो हमारा पर्पस है, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है और हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और आपको पता है, जब हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बनती है। हमारा प्रोडक्ट दोनों ट्रू फ्रूटा, ट्रू नेक्टर रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। ये मैं अपने 13 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। आप किसी भी बीमारी का नाम लीजिए, उस बीमारी की वजह को खत्म कर उस बंदे के अंदर कंप्लीट हेल्थ रीस्टोर करके उसको कंप्लीटली हेल्दी कर सकते हैं ये दोनों प्रोडक्ट। और जो लोग ऑलरेडी हेल्दी हैं, वो अगर ट्रू फ्रूटा, ट्रू नेक्टर को रेगुलर लेते हैं, जैसे ट्रू फ्रूटा लेना है, जैसे ट्रू नेक्टर लेते हैं हम 20 ड्रॉप्स दिन में एक बार और ए हेल्दी पर्सन, ऐसे ही ट्रू फ्रूटा को भी दिन में
एक बार 20 ड्रॉप्स पानी में डाल के लीजिए। दिस इज फॉर हेल्दी पर्पज। बट जिन लोगों को किसी बीमारी से लड़ना है, किसी बीमारी से जूझना है, उनके लिए दिन में 2 बार लेना है। और अगर कोई सीरियस डिजीज है जहां हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, ठीक है, कोई अगर पैसे खर्चा कर सकता है पूरा, तो दिन में 2 बार डबल डोज दे के भी हम चला सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो ये जो हमारे दोनों प्रोडक्ट हैं, ट्रू फ्रूटा, ट्रू नेक्टर, ये एक एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हैं दोनों। साथियों, आप जिसको भी ये प्रोडक्ट दोगे उसको समझा के देना है। आपके साथ जो बात हो रही है वो इसलिए हो रही है, आपको भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट के काम करने का क्या तरीका है। अब मैं दोबारा बता रहा हूं कि जो ट्रू फ्रूटा है, ये बॉडी का प्रोटीन स्टेटस इंप्रूव करके, एंजाइम एक्टिवेशन करके, प्रोटीन स्टेटस इंप्रूव करके सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिशन बढ़ाता है। और जो ट्रू नेक्टर है वो इम्यूनिटी के फंक्शंस इंप्रूव करता है। सो इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिशन इंप्रूव करके हम लोग कंप्लीट स्टेटस ऑफ हेल्थ एंड बैलेंस वो अचीव कर सकते हैं। और हर बीमारी में इन दोनों प्रोडक्ट को लेने से हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। शुगर वाले पेशेंट हों, चाहे बैक पेन के पेशेंट हों, चाहे एसिडिटी वाले पेशेंट हों, चाहे ये जो कैंसर से लड़ रहे हैं जो पेशेंट, चाहे किसी भी डिजीज के साथ लड़ रहे हैं, या अभी जिनको डिजीज के अर्ली सिम्टम्स हैं, ठीक है, उनको अगर हम देंगे तो वो तो डिजीज से बिल्कुल ही बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो सीरियस जिनकी डिजीज दवाइयों को लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, वहां पर अगर हम ट्रू नेक्टर और ट्रू फ्रूटा दोनों ऐड करते हैं तो पेशेंट की बॉडी जो है वो ट्रीटमेंट को, डॉक्टर की ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी, चाहे वो किसी भी डिजीज से फाइट क्यों ना कर रहे हो। और जब दवाइयों को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी, दवाइयों का असर ठीक होना शुरू हो जाएगा, तो हमें इन प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। हम पहले भी बात कर चुके हैं, इन दोनों प्रोडक्ट को लेने का जो जब लोग पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट कितनी देर के लिए खाने हैं, कितनी देर में रिजल्ट आएगा, सबको हमारा एक ही जवाब होता है कि ये प्रोडक्ट आपको हमारी एक्सपीरियंस के हिसाब से 6 महीने कम से कम लेने हैं। पहले महीने आपको दिशा पता चलेगी कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, और 6 महीने कम से कम ट्रू फ्रूटा, ट्रू नेक्टर को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जो आदमी 6 महीने इसको इस्तेमाल कर लेता है, वो आदमी फिर सारी जिंदगी इस प्रोडक्ट को अपना हिस्सा बनाकर रखेगा। आपको नए लोग नहीं ढूंढने पड़ेंगे। साथियों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ट्रू फ्रूटा, ट्रू नेक्टर ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको आपने 6 महीने के लिए खिला दिया एक बार, वो आदमी हमेशा के लिए अपनी आईडी में ये परचेज करेगा और आपको नई आईडीज भी देगा। आपको बिजनेस के लिए नए बंदे ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। बिजनेस की रीपरचेज जो कि नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत कम हो रही है, क्योंकि हम प्रोडक्ट सही नहीं दे पा रहे थे। ये ट्रू ग्रोसरी में पहली बार दुनिया को जो ट्रू फ्रूटा, ट्रू नेक्टर, पहले तो ये मोनोपोली है, किसी और के पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरा, ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट हैं, और ये रिजल्ट का एक्सपीरियंस हमारा पिछले 12 साल का, 13 साल का एक्सपीरियंस है। और तीसरा, जब रिजल्ट आते हैं तो वो बंदा हमेशा के लिए जिंदगी भर आपके साथ जुड़ता है, उसका पूरा का पूरा परिवार रेगुलर लाइफ लाइन ये ट्रू नेक्टर और ट्रू फ्रूटा लेगा। हम सबको यही कहते हैं कि पहले खुद खाओ अपने परिवार की और अपनी सेहत को ठीक करो, जैसे मैंने अपने परिवार को किया। मैंने अपने परिवार को ट्रू फ्रूटा और ट्रू नेक्टर से तंदुरुस्त कर लिया है, ये मेरा दावा है। हमारे परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को और हमें खुद को बार बार डॉक्टर्स और अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हमारे घर में अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं आती, और हमें किसी बीमारी से डर नहीं है। ना मुझे डायबिटीज से डर है, ना मुझे हार्ट डिजीज का डर है, ना मुझे लिवर डिजीज का डर है, ना मुझे किडनी डिजीज का डर है, ना मुझे ब्रेन डिजीज का डर है, ना मुझे जोड़ों की दर्द का डर है। हाँ, कोई अगर इमरजेंसी पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई अचानक से कोई महामारी आ जाए जिसमें थोड़ी देर के लिए मुझे किसी डॉक्टर की सहायता की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मैंने अपने शरीर ट्रू नेक्टर, ट्रू फ्रूटा के सहायता से अपने शरीर को इस काबिल बनाया हुआ है कि मेरी इम्यून सिस्टम, और कुछ खान पीन में थोड़ा सा अपना ठीक रखता हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम और मेरा खाना पीना
ये दोनों मिलकर हमेशा के लिए हमें तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बात आप दावे से बोल सकते हो कि आपको ऐसे यूनिक प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं जो सेहतमंद बंदे को हमेशा के लिए सेहतमंद रखेंगे, और जो बीमार हो चुके हैं उनकी बॉडी में, देखिए हम सेलुलर लेवल पे हमारे सारा शरीर जो कोशिकाओं से बना है, छोटे छोटे सेल से बना है, अगर हम हर हर सेल को डिटॉक्स करके सेलुलर लेवल पे क्लीन करके सेल्स को, ठीक है, उनकी सर्कुलेशन ओपन अप करके उनका न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव कर दें, तो हर एक सेल शरीर का अपना काम करना जानता है और हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमेशा के लिए देवी देवताओं की तरह अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो मेरा ये दावा है कि आप ट्रू फ्रूटा और ट्रू नेक्टर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ, और खुद खाओ, सेहत बनाओ, अपनी बनाओ, अपने परिवार की बनाओ, और फिर लोगों को खिलाओ और पैसा बनाओ। ट्रू फ्रूटा और ट्रू नेक्टर ने मुझे ब्लेस्ड मनी कमाने का एक साधन दिया है। साथियों, ब्लैक मनी सबने सुना है, व्हाइट मनी सबने सुना है, लेकिन ब्लेस्ड मनी बहुत कम लोगों को पता है। मैं ये दावा करता हूं, ट्रू फ्रूटा और ट्रू नेक्टर आपको ब्लेस्ड मनी कमाने के काबिल बनाएगा। तो इसके साथ ही मैं नागराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा, नागराज जी इसका पीपीटी चलाइए, इसका थोड़ी सी डिटेल में जो तरीके से मतलब हम बता सकें लोगों को कि ट्रू फ्रूटा के बारे में कंप्लीट जो डॉक्टर साहब आप इधर से चलाओ लोगे? मैं अपनी तरफ से चलाऊं? मैं आज लैपटॉप से कर रहा हूं ना। हाँ जी, क्या मैं इससे करूं? फिर आप इधर से कर पाओगे कि जहाँ फिर मैं करूं? देखना जरा, मुझे फिर अपने मोबाइल पे जाना पड़ेगा ना। एक मिनट, मोबाइल पे मैं लगा देता हूँ। हाँ जी, एक मिनट मैं लगा रहा हूँ। ये लो जी। मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिकली ट्रू फ्रूटा के बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि ये ट्रू फ्रूटा कितना वंडरफुल प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा फ्रूट है जी जिसको खाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। आमतौर पर फ्रूट को हम खा लेते हैं, पाइनएप्पल खा लेते हैं हम, ये पाइनएप्पल कैटेगरी का ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, टेस्ट बहुत खट्टा और घटिया सा टेस्ट होता है। इसको एज ए डेलिकेसी नहीं खाया जा सकता। तो हाँ, ये स्क्रीन पे आ गया जी हमारे ट्रू फ्रूटा। ये असल में ना ये सर मोबाइल में तो ऐसे ही खुलेगा। ओके ओके, ठीक है। तो अबाउट ट्रू फ्रूटा में एक एक खुल जाता है, मोबाइल में ऐसे खुलेगा। अब पढ़ सकते हैं यहाँ से, ट्रू फ्रूटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राइड बायोमास ऑफ मोरिंडा सिक्टिफोलिया। तो फ्रूट का नाम है। मोरिंडा सिक्टिफोलिया फ्रूट है जी, जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है, और इस फ्रूट का जूस पीने में बहुत कड़वा और कसैला, और मतलब कह लो कि नाक और मुंह में, मतलब अगर हम नेचुरल इसको लेना चाहें तो रेगुलर नहीं पी सकते, क्योंकि इसमें एंजाइमेटिक कंपोनेंट जो बॉडी का एक्सेरोनाइन सिस्टम होता है उसको फीड करने के लिए प्रीकर्सर जो होता है, प्री एक्सेरोनाइन, वो इस फ्रूट में किसी भी दूसरे फ्रूट से ज्यादा पाया जाता है। और दुनिया में किसी भी दूसरे फ्रूट से सबसे ज्यादा अगर रिसर्च हो रही है तो वो इसी फ्रूट, इसी प्रोडक्ट पर हो रही है। इसको इंडिया में इंडियन मलबरी भी कहा जाता है। हाँ जी। सो ट्रू फ्रूटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राइड बायोमास ऑफ मोरिंडा सिक्टिफोलिया, ए फ्रूट एक्सटेंसिवली रिसर्च्ड वर्ल्ड वाइड फॉर हैविंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स मतलब हर बीमारी में इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट, मतलब जब ये हर बीमारी में कोई ना कोई ऑर्गन, कोई ना कोई टिश्यू और कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का रोल होता है, और जैसे ही हम बॉडी की वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ट्रू फ्रूटा से ठीक कर देते हैं, बंदा उस बीमारी में ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है और बीमारी से बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो थेरेप्यूटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स होते हैं वो किसी भी दूसरे फ्रूट से इस फ्रूट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो आगे थोड़ा सा ऊपर करिए जी। मोरिंडा सिक्टिफोलिया वाज यूज्ड बाय आर्मीज ड्यूरिंग वॉर्स
टू एनहांस स्टेमिना एंड वाइटैलिटी एंड एंड्योरेंस। ये हमारी जो सहन शक्ति है, जब जो वर्जिश करते हैं जो हम लोग और जल्दी से थक जाते हैं, ठीक है, वहां पर भी जब हम ट्रू फ्रूटा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हमारी वर्जिश करने की जो कैपेसिटी है वो भी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन्स को यूज करके बॉडी जो है स्टेमिना भी बना लेती है। और हम लोग मैं फिर अपने मोबाइल पे करूं जी। मैं फिर मोबाइल पे स्क्रीन शेयर कर लेता हूं जी। हाँ जी, ये एक जगह पे खड़ा नहीं हो रहा जी। हाँ जी, रिसर्च अबाउट इसके मोरिंडा सिट्रीफोलिया, ये जो ट्रू फ्रूटा में जो फ्रूट डाला गया है, जिस फ्रूट का एक्सट्रैक्ट आपको दिया जा रहा है, उसकी रिसर्च के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं मैं आपको। There are dozens of scientific studies that have been published on the therapeutic benefits of Morinda citrifolia. कम से कम 6000 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं जो वो बात बता रहे हैं कि ये बॉडी का न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव करके बॉडी की बीमारियों से लड़ने की और बचने की क्षमता बढ़ाता है। उसके बारे में 6000 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। साथी, जैसे हमारे ट्रू नेक्टर के 6 मशरूम्स हैं ना, तो उन मशरूम्स को डेडिकेटेड एक पूरा, आमतौर पे जो रिसर्च पेपर होते हैं ना, जो मैगजीन्स होती हैं, वो दुनिया की सारी चीजों की रिसर्च को पब्लिश करते हैं। ये जो हमारे ट्रू नेक्टर के प्रोडक्ट हैं, जो मेडिसिनल मशरूम्स हैं या ये मोरिंडा सिट्रीफोलिया हैं, एक एक प्रोडक्ट के लिए एक एक मैगजीन पूरी दुनिया में जो रिसर्च पेपर को कंपाइल करती है, कोई रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है इन चीजों पे, ठीक है, वो एक एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है। और वो सारे इंस्टीट्यूशन जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करके वही बात कह रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बॉडी का न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव करके बॉडी की बीमारियों से लड़ने की क्षमता और बीमारियों से बचने की क्षमता बढ़ाता है, हमारा स्टेमिना बढ़ाता है, हमारी विगर एंड वाइटैलिटी बढ़ाता है। तो मोरिंडा सिट्रीफोलिया जो है वो उसके बारे में रिसर्च भी हो चुकी है, उनके इंस्टीट्यूशंस के नाम सारे दिए हुए हैं। ये पीपीटी आप तक पहुंच जाएगी। आगे नेक्स्ट पेज करिए जी। हाँ जी, अगला ये एनलार्ज नहीं हो सकता जी। चलो मैं वैसे ही बता देता हूं। हमारी बॉडी में एक ज़ेरोनाइन सिस्टम होता है जी। ज़ेरोनाइन सिस्टम का काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए एक रिजर्व लिवर में होता है ज़ेरोनाइन सिस्टम। जब जैसे ही मतलब जिस मॉलिक्यूल की सहायता से बॉडी मैसेज भेजती है, हमारे सारे शरीर के सेल अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं, जो mRNA होता है, tRNA होता है, वो सारे के सारे एंजाइम जो है वो लिवर से ऑपरेट होते हैं। वो ज़ेरोनाइन सिस्टम होता है। वो ज़ेरोनाइन सिस्टम की से को जब एग्जॉस्ट हो जाए तभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बॉडी में आती है। अगर हमारा लिवर काम प्रॉपर नहीं कर रहा है तो भी एंजाइम नहीं बनते। तो ट्रू फ्रूटा एक ऐसा फ्रूट है, ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे न्यूट्रिशन स्टेटस बॉडी की इंप्रूव करके भूख भी बढ़ाता है, डाइजेशन भी बढ़ाता है और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है
ठीक है, ये बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करने वाले जो हमारे सफाई सेवक होते हैं उनका भी भोजन है, उनकी भी कार्य क्षमता बढ़ाता है, बॉडी से फ्री रेडिकल भी निकालता है, और जो ऑक्सीडेशन हो जाती है बॉडी में, जो राख बन जाती है एसिड की वजह से, प्रोटीन सड़ जाती है, उसको भी बॉडी से बाहर निकाल के ब्लॉकेट्स खोलता है। ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी कम करता है, और दवाइयों की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है जब हमारे सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिशन बढ़ जाती है, और ये हमारी जो है वो बुढ़ापे को भी कम करता है, एजिंग भी कम हो जाती है, और हमारे शरीर पर झुर्रियां आनी भी कम हो जाती हैं, और ये हमारी कब्ज को खत्म करने में भी बहुत सहायक रहता है। इसको लग्जेटिव भी कहा जाता है। तो ये ट्रू फ्रूटा एक अपने आप में एक डिफरेंट और थोड़ा बहुत ही नायाब प्रोडक्ट है जो सेलुलर लेवल पे काम करते हैं। साथियों, हम सुनते हैं बाजार में कई तरह के प्रोडक्ट हैं जो अपने 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 स्पेसिफिक काम करते हैं, लेकिन हमारे ये जो दो प्रोडक्ट है, ट्रू फ्रूटा एंड ट्रू नेक्टर, ये बॉडी में सेलुलर लेवल पे काम करते हैं, ये बीमारी की जड़ पे काम करते हैं। बीमारी की जड़ क्या होती है? बॉडी में कोई वायरस टिका हुआ है, कोई बैक्टीरिया टिका हुआ है, ठीक है, कोई इंजरी हो चुकी है, कोई ब्लॉकेट क्रिएट हो चुकी है कहीं पे, या एसिड बिगड़ा हुआ है, या प्रोटीन बिगड़ा हुआ है। अब जैसे ये जो हमारे यंग बच्चे हैं, एथलीट हैं, आपने सुना होगा कि हमारे एथलीट्स जो है वो प्रोटीन्स का ओवरलोड करते हैं, प्रोटीन्स के डब्बे भर भर के खाते हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी एथलेटिक्स के लोग हैं या हमारे जो प्लेयर लोग हैं, वो प्रोटीन के डब्बे जो खाते हैं, वो प्रोटीन जो हमें डब्बा बंद प्रोटीन मिलता है, चाहे हम बच्चों को प्रोटीन एक्स भी दे रहे हैं, वो भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो हमारी बॉडी में आ रहा है, जो प्रोसेस होके आ रहा है, एक प्रोटीन तो आता है कि वो अपने सोर्स से जब आता है नेचुरल होता है, वो एंजाइम कंपोनेंट भी साथ में होगा और बिल्डिंग ब्लॉक कंपोनेंट भी साथ में होगा, ठीक है। तो एंजाइम और बिल्डिंग ब्लॉक मिलके न्यूट्रिशन स्टेटस ठीक करेगा। लेकिन जो डिब्बा बंद प्रोटीन आ रहा है, जो इंडस्ट्रियल प्रोटीन बच्चों को खिलाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन बनेगा। हमारे जितने पहलवान हैं या एथलीट्स हैं, वो इस प्रोटीन की सहायता से अपनी बिल्डिंग बॉडी तो बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन भी जाके मसल में डिपॉजिट होता है। जहां मसल में जहां जाके वो क्रॉस रिएक्टिव प्रोटीन डिपॉजिट होता है, वो मसल वीक, मतलब उसमें स्ट्रेंथ और स्टेमिना नहीं होता, लेकिन उसमें शेप हो जाती है, शेप बन जाती है, ठीक है, वो फूला हुआ होगा और हम सोचते हैं कि शायद हमने मसल बना लिया। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पहलवान जो उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डअप की हुई है, लेकिन उसमें जान नहीं है, वो उस मसल को बनाने के चक्कर में अपनी ताकत, अपना स्टेमिना और अपनी स्ट्रेंथ उसको खत्म कर चुके होते हैं। वो कईयों की तो हालत ही हो जाती है कि कई पहलवान जो होते हैं वो तो बच्चा पैदा करने के काबिल भी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो ज़ेरोनाइन सिस्टम होता है उसको एग्जॉस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन लिया, उस प्रोटीन का एंजाइम साथ में आया नहीं, लिवर का जो एंजाइम का रिजर्व होता है वो एग्जॉस्ट हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, प्रोटीन के बॉडी में जो बाकी फंक्शन होते हैं, जितने जैसे किडनी है, लिवर है, ब्रेन है, आंखें हैं, मसल्स है, सर्कुलेशन सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम है, सबको प्रोटीन मिलनी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो डाइजेस्ट करने वाला जो सिस्टम है, जेरोनिन सिस्टम, वो तो एग्जॉस्ट कर दिया प्रोटीन ओवरलोड ने। तो उसके बाद जो प्रोटीन आता है वो क्रॉस रिएक्टिव होना शुरू हो जाता है और बीमारियां बढ़ जाती हैं, बॉडी में इम्बैलेंस बढ़ जाता है। अब आपने देखा होगा खली पहलवान की बहुत बड़ी एग्जांपल है। अब खली पहलवान तो बन गया बेचारा, पर अब उससे चला नहीं जाता, उससे बोला भी नहीं जाता, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर एनर्जी के लिए और हेल्थ के लिए बेचारे स्टीरॉइड्स लेते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेते हैं, कई तरह की उनको और दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो वो सब चीजों से बचाने के लिए हमें ट्रू फ्रूटा साथ में लेना है। जो पहलवान, जो हमारे एथलेटिक ब्रदर्स, जो हमारे एथलीट्स ज्यादा ओवरलोड ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, उनको ट्रू फ्रूटा साथ में लेने से बहुत बढ़िया फायदा होगा। उनकी बॉडी इसको, प्रोटीन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाएगी, डाइजेस्ट कर पाएगी। तो ये सारी बातें बताते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं यहीं पे। तो साथियों, ट्रू फ्रूटा और ट्रू नेक्टर दोनों को मिला के एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप इस प्रोडक्ट के पीवी भी अच्छे मिल रहे हैं आपको, और इस प्रोडक्ट के रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मेरा वादा है, मेरा दावा है कि आप जिस आदमी को ये दोनों प्रोडक्ट इकट्ठे दोगे,
उसके घर से धीरे धीरे बीमारी खत्म हो जाएगी, सेहत वापस आएगी और वो हमेशा के लिए हेल्दी होगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी नागराज जी, प्रोडक्ट की जानकारी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हाँ जी, हाँ जी। फ्रूटा पे हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, कोई मैंने कहा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? खत्म हो चुकी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया। राइट। और नेक्स्ट सर आप बुधवार या वीरवार का टाइम सर डिसाइड करते हैं सर आपका नेक्स्ट। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक ओके।